दोस्तों, शालिनी ने अपनी सास उमा जी से कहा। शालिनी सास, ससुर, पति, ननद, जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी सिवाय जेठानी रमा के। शाम को किचन में रमा को जाते देखकर शालिनी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। रमा ने कहा, शालिनी एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। रमा ने कहा, शालिनी एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही शालिनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी, मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी, तभी उमा जी ने कहा, रुको रमा, शालिनी, बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो। तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकता, और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूरी होगा। शालिनी वहां से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। शालिनी ने अपने पति अमन को ये बात बताई। कहा, अमन, बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू है। इसलिए मांझी भाभी को ज्यादा प्यार करती है। और वहां हुई पूरी बात बताई। तब अमन ने कहा, शालिनी, आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमन, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? शालिनी ने कहा।